जब ऋषि गौतम को आभास हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है, तो क्रोध शांत होने पर वो बहुत लज्जित हुए और प्रायश्चित करने के लिए भीषण तपस्या करने लगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी असहाय पत्नी को अकेला छोड़ दिया, जो ना तो बोल सकती थी और ना हिल सकती थी, और ये ऋषि की एक दूसरी भूल थी। उन्होंने उनकी देखरेख से ऊपर तपस्या को चुना। जिन्होंने इतना त्याग किया था, उन पत्नी को छोड़कर ऋषि प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए दूर चले गए। वो देवियां थीं जिन्होंने इस दौरान देवी अहिल्या को जीवित रखा। ऋषि गौतम को प्रेम को जीतने और खुद को क्रोध और संदेह के अंतिम अवशेषों से मुक्त करने में लंबा समय लग गया। माता सीता मुस्कुराईं और कहा, अक्सर ऋषि अपनी प्रगति के लिए तपस्या का रुख करते हैं, किंतु यदि वे केवल प्रेम के लिए अपना हृदय खोल दें, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में नैसर्गिक रूप से व्याप्त है, तो उनका उत्थान बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि तपस्या अच्छी और आवश्यक नहीं है, किंतु यदि यह प्रेम के लिए हृदय ना खोले तो इसका कोई लाभ नहीं है। इससे शक्ति तो प्राप्त होती है, परंतु विवेक नहीं, और विवेक रहित शक्ति अनेकों के पतन का मार्ग बनती है। माता मौन हो गईं, मानो अपने ही शब्दों पर विचार कर रही हूँ। लेकिन माँ, आपने कहानी पूरी नहीं की, कुश ने आग्रह किया। क्या ये पिताजी नहीं थे? मेरा मतलब महाराजा राम, जिन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त किया था। सही कहा, माता बोली। महाराजा राम ही थे जिन्होंने उन दोनों को मुक्त किया। उन्होंने गौतम ऋषि को उनके क्रोध और संदेह से मुक्त किया और प्रेम के लिए ऋषि का हृदय खोल दिया, और ऋषि अहिल्या को उनके पत्थर के जीवन से राम ने मुक्ति दिलाई। जब राम ने उनके चरण स्पर्श किए, वो एक बार फिर चल और बोल सकती थीं। उनकी सुंदरता लौट आई और वो मानव जीवन में लौट आईं। फिर माता ने जल्दी से लड़कों को सुला दिया। जब मैं उन्हें रात का पेय देने आई, मैंने उन्हें बाहर अंतर्मुखी बैठे पाया। मैंने उन्हें पेय दिया और पास बैठ गई। माता ने कहा, मुझे हैरानी होती थी कि ऋषि अहिल्या को इतना अपमान क्यों सहना पड़ा, लेकिन मुझे समझ आया कि अपने पति से प्रेम की खातिर वो उस कठिन परीक्षा से गुजरी, ताकि ऋषि गौतम अपने क्रोध और संदेह को मिटा सकें और उनके साथ स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकें। आज तक संसार उन्हें दोषी ठहराता है और उनके महान बलिदान के विषय में कोई नहीं जानता। ऋषि गौतम ने जो कष्ट ऋषि अहिल्या को दिए, उसके लिए वो बहुत कठिन तपस्या में प्रायश्चित करने के लिए गए, लेकिन इससे भी ऋषि गौतम का हृदय नहीं खुला। ये तब हुआ जब राम ने प्रेम से ऋषि अहिल्या को मुक्ति दिलाई, और तब ऋषि गौतम का हृदय प्रेम के लिए खुला। आपको याद है सोमा, जब हमने राम के मिथिला आने से पहले ये कहानी सुनी थी? मैंने सिर हिलाया। तभी था जब मैंने पहचाना कि वो वही हैं जो उस दिन जंगल में मुझे मेरे भौतिक शरीर में वापस लाए थे। क्या तुम्हें वो दिन याद है सोमा? इतने साल पहले। मैंने फिर सिर हिलाया। जब मैं राम से मिली तो उनसे मेरे पहले शब्द आभार के थे, एक निर्दोष स्त्री को उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए जो उसने स्वेच्छा से झेली थी, सृष्टि के कल्याण के लिए। तुम जानते हो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने क्या कहा माता? मेरी आवाज़ में कंपन था। इस कहानी ने मुझे इतना विचलित किया कि मैं निस्तब्ध होकर के आंसू बहाती रही। उन्होंने आंखों में चमक के साथ मुझे देखा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अहिल्या माँ की पीड़ा देखी, राम के मन में उनके निर्दोष होने या अपराध बोध जैसा कोई भाव नहीं था। कोई आकलन उन्होंने नहीं किया था। उन्हें बस वो महान प्रेम दिखा जो उसके पत्थरनुमा रूप में बंद था,
और वो जानते थे कि उन्हें इस प्रेम को खोलना होगा ताकि वो एक बार फिर संसार में उन्मुक्त रूप से प्रवाहित हो सके। इसलिए वो उस धरती पर आए हैं सोमा, उस प्रेम को उन्मुक्त करने के लिए जो सबके अंदर दबा हुआ है। यही है उनका सच्चा स्वरूप, उनके अस्तित्व का यही प्रयोजन है। उस दिन माता ने सोमा के सामने श्री राम के प्रेम की जो भावना है, जो साकार उनका आचरण है, उसके विषय में सोमा को सीता जी ने बताया। लेकिन स्त्रियों को इतना सहना क्यों पड़ता है माता? मैंने स्वयं देखा था कि कैसे मेरी माता, स्त्रियों में एक महान देवी, उन्होंने कितना कुछ सहा है। मेरे विचारों के प्रवाह को पहचानते हुए उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, सोमा, मैं इस संसार में महारानी बनने के लिए नहीं आई जैसा कि तुम सोचती हो। लेकिन माता, आप महारानी हैं, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं हूँ, लेकिन ये वो नहीं है जिसके लिए मैं आई हूँ। जब मैंने जन्म लिया, मैंने सबसे पहले वसुंधरा माँ की बाहों को चुना। मैंने उनके गर्भ से जन्म लेना चुना ताकि एक माँ के रूप में मैं उन्हें ठीक से समझ सकूं। ये संसार के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए था ताकि सभी उन्हें अपनी माँ की तरह जान सकें, जैसा कि सुदूर अतीत में जाना जाता था। किंतु ये ज्ञान तेज़ी से धुंधला हो रहा है। उन्होंने मुझसे दृष्टि हटाई और दूर देखने लगी। मैं इस संसार में बार बार आऊँगी सोमा, कभी आकार में, कभी निराकार में। उस ज्ञान को धरती माँ के लिए, प्रेम को उन सभी जीवों को वापस लाने के लिए चुपचाप अपना काम मैं निरंतर करती रहूँगी। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। इसके कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। उस सुबह जब मैं उनकी कुटिया में आई, मुझे माता में एक असाधारण सी बेचैनी दिखी, जिसने उस खुशी को निष्प्रभ कर दिया था जो प्राय उनके अस्तित्व से स्पंदित होती थी। वो किसी बात से परेशान लग रही थी, लेकिन मैं कारण नहीं समझ सकी। लव और कुश ठीक थे, हमारे पास पर्याप्त अन्न था। माता बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी, कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। मैं दिन भर उन्हें देखती रही, फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, कुछ अनुचित है क्या माता? उन्होंने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया, केवल इतना ही कहा, यह स्वयं सामने आ जाएगा। दिन बीत गया। बीच बीच में वह दरवाजे के बाहर देखती और जंगल की ओर दृष्टि दौड़ाती, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे लगा शायद उन्हें श्री राम की याद आ रही हो और वो दिल ही दिल में उनके आने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन कोई और आने वाला था जिसका उन्हें इंतज़ार था। अगली सुबह हमारी कुटिया के द्वार पर एक बाघिन पड़ी मिली। जैसे ही उसने माता को आते देखा, उस विशाल पशु ने अपना सिर उठाया और एक दर्द भरी गर्जना की, जिसने बच्चों को डरा दिया। माता ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे दिन और पूरी रात बाघिन वहीं लेटी रही और बीच बीच में रोने की आवाज़ निकालती रही। अंत में मुझसे रहा नहीं गया। शायद ये घायल है, मैंने सुझाया, अच्छी तरह से जानते हुए कि यदि ऐसा होता तो माता ने अवश्य उसकी देखभाल की होती। ये घायल है, लेकिन हृदय से, शरीर से नहीं, माता ने मुझे बताया। क्या आप जानती हैं माता कि इसकी क्या समस्या है? माता ने सिर हिलाया। मैं उसके पास जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। उसे अपनी भूल का एहसास होना चाहिए। दूसरा दिन और रात भी बीत गए और बाघिन तब भी नहीं वापस गई। तीसरी सुबह माता उसके पास गई। मैंने दरवाजे से देखा कि माता उनके सामने घुटने मोड़कर बैठ गई और फिर बाघिन ने अपना सिर माता की गोद में रख दिया। माता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उससे बात करना शुरू किया। तुमने जो किया वो गलत था, माता ने बाघिन का सिर ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब अपने शावकों को लो और घने जंगल में चली जाओ। मनुष्यों की बस्तियों से दूर रहो। वे अब तुम्हें तलाशेंगे,
इसीलिए शीघ्र ही घने जंगल में चली जाओ। जैसे ही माता ने ये कहा, 3 शावक जंगल के छोर से निकले जहाँ वे कुछ पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। वे माता के पास पहुँचे और उन्होंने उन्हें सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया। जब वे चले गए तो मैंने माता से विस्तार से सब कुछ जानने का आग्रह किया। माता ने आह भरी और कहा, एक शिकारी ने उसके सबसे बड़े शावक को मार डाला और गुस्से में वो एक गांव में गई और मनुष्यों के एक बेटे को मार दिया। अब गांव वाले इसे तलाश रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य और प्रकृति के बीच युद्ध शुरू होता है। माता ने उदासी से कहा, मुझे उस परिवार को खोजने जाना होगा सोमा। आओ भोजन पकाते हैं। वो रसोई क्षेत्र में गईं और एक बड़ा बर्तन भर के भोजन तैयार करने लगीं। पूरे समय वो इन शब्दों को दोहराती रहीं, मेरे साथ हनुमान का होना आवश्यक है, मेरे साथ हनुमान का होना आवश्यक है और रथ। पूरी सुबह खाना बनाते हुए वो बिना रुके यही दोहराती रहीं। दोपहर से पहले मैंने रथ को आते और हनुमान जी को उससे उतरते हुए देखा। उन्होंने हमें ऐसा वंदन किया जैसे कुछ असामान्य नहीं था, लेकिन माता ने कहा, भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। अब मैं तैयार हो जाऊं और फिर हम चलते हैं। मैंने आपकी पुकार सुनी माता, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हनुमान ने पूछा। वो हम देखेंगे। वो जल्दी से कुटिया में गईं और मैंने उन्हें अपने कमरे में लकड़ी के संदूक से शाही कपड़े ढूंढते हुए देखा। तैयार होने में उनकी मदद करते हुए मैंने पूछा कि वो क्यों पहन रही थी, कि वो शाही वस्त्र क्यों पहन रही थी। यदि वो अपनी महारानी को देखेंगे तो वो अधिक अर्थपूर्ण होगा। माता सीता ने कहा। किसके लिए अधिक अर्थपूर्ण? मैं हैरान थी, सोच रही थी क्या ये अयोध्या जा रही थी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुझे रथ पर भोजन रखने का निर्देश दिया। मुझे बच्चों के साथ रहने के लिए कहकर वो और हनुमान रथ में आसीन होकर के चले गए। बाकी कहानी मैंने हनुमान से उनके लौटने के बाद सुनी। वे एक से दूसरे गांव घूमते रहे जब तक कि अंत में माता ने कहा, मुझे लगता है यही है वो। जब वे रथ से नीचे उतरे, उन्हें मातम में डूबा हुआ एक गांव मिला। उन्होंने हनुमान से भोजन लाने के लिए कहा और वे एक से दूसरी झोंपड़ी खोजती रहीं जब तक कि उन्हें बिलखती हुई माँ वहाँ नहीं मिल गई। माता ने हनुमान से धीमे स्वर में कहा, एक शिकारी ने एक बाघिन के शावक को मार डाला था और क्रोधित बाघिन ने इस महिला के बच्चे को मार दिया। अब गांव के लोग बाघिन की तलाश कर रहे हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। माता झोंपड़ी के द्वार पर खड़ी अंदर बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान ने मुझे माता के चेहरे पर उभरे दर्द का वर्णन किया। तब जब उन्होंने माँ की पीड़ा देखी, जो अपने मारे गए छोटे बेटे को पुकार रही थी, जब उसके पति ने देखा कि उनके दरवाजे पर महारानी खड़ी हैं, उसने जल्दी से माता के चरण स्पर्श किए और क्षमा मांगी। वो बोला, हमने अभी अभी अपना छोटा बेटा खोया है। आपका ठीक से सम्मान न कर पाने के लिए कृपया हमें क्षमा करें महारानी। माता ने करुणा भाव से उसकी ओर देखा और उससे निःशब्द बात की। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो तुम्हारे दर्द को कम कर सकें। मैं भी एक माँ हूँ और इसलिए तुम्हारे दिल के गहरे घाव को मैं समझती हूँ। लेकिन कृपया यह भोजन स्वीकार करें जिसे मैंने अपने हाथों से पकाया है। इससे तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। माता ने मनोभावों को शांत करने के लिए भोजन में विशेष जड़ी बूटियाँ डाली। उन्होंने भोजन परोसा और उस स्त्री ने खा लिया। माता ने देखा महिला न सोने के कारण थकी हुई थी। खाना खाने के बाद वो माता के पास लेट गई और सो गई। मैं नहीं जानता आपने क्या किया है, लेकिन मैं सदा के लिए आपका आभारी हूँ, महिला के पति ने कहा। इसने ना कुछ खाया और ना ही सोई थी,
जब से 4 दिन पहले इसके बेटे की मृत्यु हुई। हमारे 3 बच्चों में वो सबसे छोटा और इकलौता बेटा था। वो इसे सबसे अधिक प्रिय था। ये शब्द सुनकर माता ने भारी हृदय से सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, आप रात कहाँ व्यतीत करेंगी महारानी? माता ने इस बारे में सोचा नहीं था। वे आश्रम से बहुत दूर थे और रात ढल चुकी थी। उन्होंने ये जानने के लिए हनुमान की ओर देखा कि क्या वे घर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिला दिया। बेहतर होगा कि हम भोर होने की प्रतीक्षा करें, उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा जो उन्होंने बिना बोले ही पूछा था। इस प्रकार सीता और हनुमान के बीच में बिना शब्दों के संवाद हुआ करता था। आपकी अनुमति से मैं ग्राम प्रधान के घर आपके ठहरने की व्यवस्था कर दूंगा, उस महिला के पति ने कहा। हम केवल आपको दिलासा देने आए हैं, माता ने मृदु स्वर में कहा। हमारे ठहरने की चिंता ना करें, लेकिन आपकी पत्नी को इस स्थिति में छोड़ना मुझे उचित नहीं लगता। ठीक है, हम रात यहीं बिताएंगे ताकि जब वो जागे तो मैं उससे बात कर सकूं। माता की दृष्टि दरवाजे पर गई तो देखा कि गांव वाले अंदर झांक रहे थे। सब महारानी के दर्शनों के लिए एकत्रित हो गए थे। वो द्वार से बाहर गईं और गांव वालों ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। एक एक करके वे झुके और माता के चरण स्पर्श करने लगे। वे कितने विनम्र और विनीत हैं, माता ने हनुमान से धीरे से कहा। हम उस बाघिन को ढूंढकर मार डालेंगे, पीछे से एक आदमी चिल्लाया। ये सोचकर कि शायद इससे महारानी को खुशी होगी, माता रुकी और मुड़कर देखने लगी कि ये किसने कहा था। उन्हें भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा दिखा जो गांव के बुजुर्गों में से एक लग रहा था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप ऐसा करते हैं तो और अधिक हिंसा होगी। आपको इस हत्या को अभी रोकना होगा। भीड़ चुप हो गई। लेकिन महारानी, यदि हमने उस दुष्ट जानवर को नहीं मारा तो वो फिर से हमारे ऊपर हमला करेंगे। भीड़ ने कहा। मैं बाघिन से मिली थी, माता ने शांत स्वर में भीड़ को संबोधित किया। एक शिकारी ने उसके शावक को मार डाला था और गुस्से में उसने प्रत्याघात किया, लेकिन इस कार्यवाही में उसने एक निर्दोष लड़के को मार दिया। मैंने उसे बीहड़ जंगल में भेज दिया है। अब वो दोबारा हमला आप लोगों पर नहीं करेगी। उसे छोड़ दीजिए, आप दोनों ने ही कष्ट भोगा है। माता के कहने पर भीड़ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और माता हनुमान के साथ रात बिताने के लिए जगह खोजने के लिए आगे बढ़ गईं। तड़के ही माता आधी नींद में उठी और बाहर निकलीं, जहां उन्होंने गांव के बुजुर्गों को उस पिछली रात वाले व्यक्ति के नेतृत्व में देखा जिसने रात की बात की थी। वे बाघिन की तलाश में जाने के लिए तैयार थे। माता उनके पास पहुंची और एक बार फिर उनसे अपनी तलाश रोकने की गुहार लगाई, लेकिन वे जोर देने लगे, कृपया हमें क्षमा करें महारानी, लेकिन आप जानती हैं कि हमने क्या खोया है। हम इस गांव में एक और बच्चे को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब माता वहाँ खड़ी सोच रही थी कि वो क्या करें, उन्होंने देखा कि गांव की महिलाएं अपनी झोंपड़ियों से निकली और पुरुषों के चारों ओर घेरा बना लिया। ये क्या है? एक बुजुर्ग ने पूछा। हमारी महारानी इतनी दूर हमें दिलासा देने आई हैं। हम आपको उनके अनुनय की उपेक्षा नहीं करने देंगे। हम आपको नहीं जाने देंगे। कोई भी नहीं हिला, ना पुरुष और ना महिलाएं। अचानक माता ने मृतक लड़के की माँ को अपनी झोंपड़ी से बाहर आते देखा। उसकी चाल ऐसी थी मानो सपने में चल रही हो। वो माता के पास पहुंची और उनके पैरों में गिर पड़ी। माता ने धीमे से उसे उठाया और कान में फुसफुसाकर पूछा, तुमने उसे देखा है ना? तुम्हारा बेटा कल रात सपने में तुम्हारे पास आया था, है ना? स्त्री ने सिर हिलाया। माता ने पूछा, उसने क्या कहा? सारे गांव को बताओ कि तुम्हारे प्यारे पुत्र ने तुमसे क्या कहा। उसने मुझे कहा मत रो, और उसने मुझे बाघिन को ना मारने के लिए कहा। उसने कहा कि उसने भी अपना बच्चा खोया है। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं।
सब चुप थे। अंत में वह बुजुर्गों की ओर मुड़ी और विनती की, कृपया महारानी की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। मेरे बेटे की खातिर मैं आप सबसे ये मांगती हूँ। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में लौट गए। लेकिन जब वे चले गए तो माता ने शिकारियों से कहा, इस जंगल में शांति बनाए रखने के लिए जितना आपकी जीविका के लिए आवश्यक है उससे अधिक न लें। अतिक्रमण करने वाले हम नहीं हैं महारानी, ग्राम प्रधान ने उन्हें बताया। यह शहर के अयोध्या के लोग हैं जो अब जंगलों में आ रहे हैं और भोजन के लिए नहीं बल्कि अपने मज़े के लिए शिकार कर रहे हैं, और परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम उन्हें कैसे रोकें। माता के चेहरे पर आश्चर्य और चिंता के भाव कौंध गए। ये एक नई समस्या थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है, माता ने कहा। विदा लेने से पहले माता ने उस बच्चे की माँ को गले लगाया और कहा, कुछ वर्षों में तुम्हारा एक और बेटा होगा। वो उसकी जगह तो नहीं ले सकता जिसे तुमने खोया है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक अपूर्णीय निधि होता है, किंतु वो तुम्हारे जीवन में खुशी का पुनर्वास करेगा। उस पुत्र को जिसे तुम खो चुकी हो, अपने नए जन्म की यात्रा में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे आंसू उसे रोकेंगे, मगर तुम्हारा स्नेह उसकी यात्रा में मदद करेगा। उसे अविरल प्रेम भेजती रहो। बच्चे को उसकी यात्रा में सहायता के लिए माँ की यही भूमिका होती है। महिला ने सिर हिलाया और माता को अनेकों धन्यवाद दिए। तब माता और हनुमान ने उनसे विदा ली। रथ पर चढ़ने से पहले हनुमान ने माता से पूछा, आपने उस लड़के को आकाशीय लोक में खोजा है ना? वो भटक गया था, वापस नहीं लौट सकता था और आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी माँ के आंसू उसे रोके हुए थे। मैंने उसे उसके पास जाने और उसके दर्द को हल्का करने के लिए कहा। इसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या वो उस बाघिन का रक्षक बनेगा जिसने उसे मारा था, और वो मान गया। वो एक बुद्ध आत्मा है जो अब उत्तम जन्म पाएगा, सीता ने हनुमान जी को बताया था। कल क्या हुआ हनुमान? जब वापस लौटी तो वह बहुत चिंतातुर लग रही थी। जब हनुमान ने मुझे बताया कि क्या हुआ था, घर वापसी के रास्ते में वो शायद ही कुछ बोली थी, केवल इसके अलावा कि उन्होंने देखा आगे क्या होने वाला था। हनुमान ने पिछले दिन की घटनाओं को याद करते हुए मुझे बताया। माता ने कहा कि मनुष्य और शेष प्राकृतिक दुनिया के बीच दूरियां इस तरह बढ़ जाएंगी कि कई जीव और रूप खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने ये देखा था। उन्होंने भविष्य में विनाश और दर्द देखा था। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें जो चाहिए उसका ख्याल रखना सोमा। जब तक माता ध्यान से बाहर नहीं आती, मैं यहीं रहूँगा और नज़र रखूँगा। माता कई दिनों तक ध्यान में रही। मुझे चिंता होने लगी और अंततः मैंने हनुमान से कहा कि क्या उन्हें श्री राम को उनकी स्थिति से अवगत कराने के लिए अयोध्या जाना चाहिए। हनुमान ने बहुत सहजता से कहा, वो पहले से ही उनके साथ हैं। क्या मतलब? क्या वो यहाँ आए हैं? मैंने श्री राम के होने के संकेत टटोलने के लिए चारों ओर दृष्टि घुमाई। हनुमान मुस्कुराए। मैंने उन्हें पहली को रात आते देखा था। मैंने उन्हें पहली रात यहाँ आते देखा था, माता के ध्यान में जाने के कुछ ही समय पश्चात। पता नहीं उन्होंने माता को पुकारा था या माता ने उन्हें पुकारा था, लेकिन मैंने उन्हें उनके पास जाते उनका हाथ पकड़कर शरीर से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने उन दोनों को जंगल में जाते हुए देखा था। जब मैं उनके पीछे गया तो माता ने मुड़कर मुझे यहीं रुकने के लिए कहा। मैं जानता था कि वे कहाँ जा रहे थे। वे एक साथ पृथ्वी के भ्रमण पर थे। उन सभी जगहों की यात्रा वो कर रहे थे
जहाँ से वनवास के दौरान वे एक साथ गुजरे थे, उसके हर हिस्से को और साथ ही पृथ्वी के सुदूर विदेशी भागों को भी वे दोनों एक साथ प्रेम का न अभय का आशीर्वाद दे रहे थे। पृथ्वी पर कोई भी खेत या जंगल, घाटी या नदी, समुद्र या पहाड़ ऐसा नहीं है जिन्हें श्री राम और माता सीता के पदचिन्हों का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो। वे धरती के कण कण में अपने प्रेम को समाहित कर रहे हैं। यही वह उपहार है जो वो दोनों एक साथ सृष्टि को प्रदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा वे इसलिए कर रहे हैं कि माता ने देखा है कि आगे क्या होने वाला है। ये बताते हुए हनुमान की आंखों में प्रेम और भक्ति के महान भाव प्रकट हो गए। और मुझे पता है कि जब वे इस धरती से जाएंगे, मैं उन पदचिन्हों का अनुसरण करूँगा, चाहे वे मुझे कहीं भी ले जाएं। मैं उस प्रत्येक छाप को प्रणाम करूँगा जो वे वसुंधरा माँ की देह पर छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझी नहीं हनुमान। मैंने शंका से पूछा, माता वहाँ बैठी हैं, वो पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकती हैं? हनुमान मुस्काए। अयोध्या में श्री राम अपने कमरे में ध्यानस्थ हैं और तब भी मैंने उन दोनों को अपने भौतिक शरीर में एक दूसरे से विदा लेते हुए देखा था। यही तो श्री राम और माता सीता की रहस्यमय एकात्मता है। वे अपने भौतिक रूपों तक सीमित नहीं हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे एक साथ कई रूप धारण कर सकते हैं। जब हनुमान मुझे ये बता रहे थे, मैंने काले होते हुए आकाश की ओर देखा जो बारिश की संभावना से रंग बदल रहा था। मौसम अभी भी शुष्क था और हम बारिश की प्रतीक्षा में थे क्योंकि भूमि सूख चुकी थी। हनुमान ने वर्षा को आते देखा और मैंने उन्हें यह बुदबुदाते सुना, नहीं भगवान इंद्र, आप माता के शरीर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। लगभग तुरंत ही बादल छट गए। हनुमान, जानवर और वनस्पति जगत लंबे समय से इस वर्षा के इंतज़ार में हैं। माता नहीं चाहेंगी कि हम इसे विलंब करें। हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। हनुमान ने सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो सोमा। वे प्रकृति के क्रम में कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं करेंगी। मैं इसका ध्यान रखूँगा। जल्द ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई, लेकिन हम हैरान थे कि माता और उनके आसपास की धरती पूरी तरह से सूखी थी। उनके शरीर को पानी की एक बूंद तक स्पर्श नहीं कर रही थी। तब पहली बार मुझे हनुमान की महान शक्तियों के विषय में पता चला। मुझे याद नहीं कि माता के जागृत चैतन्य में लौटने से पहले कितने दिन बीत गए, लेकिन जब वो अंततः लौटी, उनका रूप एक आकर्षक आभा से आलोकित था। रोज़ मैं पानी और फलों की डलियाँ उनके सामने रखती और रोज़ शाम मैं जानवरों को आते और उनका आनंद लेते देखती। ये सोचकर मुझे खुशी होती कि माता कितनी प्रसन्न होंगी, लेकिन मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता थी। जब वे अंततः अपने ध्यान स्थल से उठीं और कुटिया की ओर चलीं, मैंने उनके शरीर में अच्छी ताकत झलकती हुई महसूस की, मानो वो पूरे समय जैसे सही ढंग से खाती पीती रही हूँ। वो अपने मिताहार के दिनों के बाद ज़रा भी अशक्त नहीं लग रही थी। माता, उन्हें देखते ही मैंने उत्साह से पुकारा, मैं आपके लिए भोजन बना दूँ? वो हंसी। मैंने भली प्रकार खाया पिया है। जब उन्होंने मेरे चेहरे पर भ्रम के भाव देखे तो बोली, हम जहाँ भी गए लोगों ने बहुत ही दिलचस्प आकर्षक व्यंजन हमारे सामने प्रस्तुत किए। हमने दुनिया के सभी हिस्सों के भोजन चखे। उत्कृष्ट उदारता और सद्भावना और वनों और जानवरों के लिए और वानस्पतिक जीवन के लिए अत्यंत संरक्षण भाव हमने सब जगह देखा। अब मुझे विदित है कि ऐसे लोग सदा होंगे जो पृथ्वी से असीम प्रेम करते हैं, जो हमेशा यहाँ जीवन की देखरेख और रक्षा करेंगे। वो विस्तार से बताने में झिझकी नहीं। शायद वे जानती थीं कि उनके भ्रमण के बारे में हनुमान ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा और माता की पृथ्वी की यात्रा के बाद जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया।